तो रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे दैट स्टार्टिंग फ्रॉम हंटिंग फॉर एन इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर टू नेगोशिएटिंग द स्टाइपेंड एंड रिजेक्टिंग वन इन माई फोर्थ ईयर just because I'm having a better one in hand. So I got lots and lots of DMs after that ki which one did you reject, which one did you select and what all criteria did you consider while selecting one. तो also कि कौन सी कंपनी को रिजेक्ट किया या किस बेसिस पे. तो द कंपनी wasn't Tekion Corp, neither it was United Health Group, it was Just Pay, ठीक है. और उसकी तरफ से फुल टाइम ऑफर नहीं था, इट वॉज फॉर अ 6 month इंटर्नशिप. तो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट फैक्टर्स डिड आई कंसिडर. मैंने एग्जैक्टली क्या सोच के किया, मैंने नेगोशिएट कैसे किया एचआर के साथ, बिकॉज ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यू हैं एज टू अ फ्रेशर. ठीक है, एक फ्रेशर को सैलरी नेगोशिएशन का टाइम बहुत कम टाइम मिलता है, ऑन कैंपस पे तो नहीं मिलता है. इट वॉज एन ऑफ कैंपस ऑफ कोर्स, दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू नेगोशिएट. एंड क्या हुआ, द होल स्टोरी आई विल बी शेयरिंग. सो स्टार्टिंग ऑफ की ऑफ कैंपस में अप्लाई कैसे किया था जस्ट पे में. इट वॉज D2C ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि आजकल काफ़ी ऑफ कैंपस हायरिंग्स करवा रहा है. तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स यू कैन चेक दैट. ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन ऑफ दैट, बट आई एम टेलिंग दिस बिकॉज वहाँ से मेरे को कॉल आई. सो द प्लेटफॉर्म हेल्प्स. ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूँ तो टफ तो नहीं होता है, मीडियम लेवल ही बोलूँगा, बट लेंदी बहुत होता है. एज इन की इतने मल्टीपल राउंड्स ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एज इफ़ यू आर अप्लाइंग टू गूगल. ठीक है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑफ कैंपस हायरिंग है तो कैंपस वगैरह का कॉलेज का नाम दे डोंट कंसिडर, इसीलिए इतने सारे मल्टीपल चेक्स रखते हैं. ये पहले एप्टीट्यूड होता है, फिर कोडिंग वगैरह एंड देन इंटरव्यूज़, ये सब भी. तो बहुत लंबा हो जाता है प्रोसीजर. मैं प्रोसीजर पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ अवेलेबल ऑन D2C एंड इस साल हुआ है तो अगले साल भी होगा. सो वो मेंशन कर देते हैं कि किस राउंड में क्या क्या होगा. सो दैट आई डोंट थिंक कि बताने लायक है कुछ एज इन न्यूज़ में. 3 days back I got a call from one of their HRs. She told me कि you are selected for that for Just Pay and मुझे actually it took me a minute to remember and मैंने HR से पूछ लिया अच्छा इस कंपनी में अच्छा ये कब हुआ था वगैरह. तो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई वुड से कि एक नोट रख के रखो कि आपने कहाँ दिया था, कहाँ आपके चांसेस हैं. बिकॉज किसी एक HR से ये पूछना कि आपका टेस्ट कब हुआ था एक्चुअली एंड ये सब, इट शोज़ काइंड ऑफ डिसइंटरेस्ट कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हो ज़्यादा, या आपने मल्टीपल जगह हाथ मारा हुआ है. ये दो चीज़ें एक्चुअली ये चीज़ जस्टिफाई करती है. ठीक है, कि इसको याद भी नहीं है इसने कब किया है. तो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट बिकॉज इट वॉज नेचुरल कि मैंने ध्यान नहीं रखा हुआ था तो इट हैपेंड. बट शी वॉज वेरी फ्रेंडली. शी टोल्ड मी कि आपने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था एंड वी रीच्ड बैक टू यू आफ्टर अ मंथ, सो इट्स पॉसिबल कि आप भूल गए हो वगैरह. सो आफ्टर आई रिकॉल्ड आई टोल्ड हर कि ठीक है हाँ यस. तो शी आस्क्ड वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट और नॉट. तो as you know, the Tekion Corp offer that I am having is not full time, it's intern plus full time. So anyways I have to join from January because internship there is must. ठीक है, तो that offer is intern plus full time. And I asked her ki whether you offer 2 months internship or 3 months internship. So she said no, we are offering a strict 6 months internship. And what is the earliest date when you can join us. ठीक है, तो SD intern प्रोफाइल ही थी इसकी भी. सो 6 months अगर मैं अभी से लूँ सो इट वुड बी इन मार्च एंड देन ओवरलैपिंग. दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट अलाउड कि आप 2 कंपनी के लिए इंटर्नशिप एक टाइम में नहीं कर सकते. लीगली तो नहीं कर सकते, इलीगली भी आई वुड से कि 8 आवर्स सबको ही वर्किंग आवर्स लेता है. बस वो टाइम आ गया कि आपको किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो आई स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन विद हर कि क्या जस्ट पे क्या प्रोवाइड करती है एंड कैसे कैसे व्हाट ऑल क्वेश्चंस आई हैड फॉर जस्ट पे. So I asked a couple of things. First of all, she asked me कि I think कि you are having multiple offers. That's why you were confused in the starting. So I told her कि yes. Then she asked me कि what all offers are you having for full time as well as for the internship because वो लंबी मतलब उसमें देखते हैं कि कौन हमें ज्वाइन कर सकता है 6 month के बाद एंड कौन नहीं. ऑफ कोर्स ये चीज़ें सैलरी नेगोशिएशन में भी दे कंसिडर कि इसके पास कितने ऑफर्स हैं, क्या क्या सैलरी क्या गेटिंग. तो आई टोल्ड हर अबाउट माई ऑफर्स. तो शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ देयर इन जस्ट पे जो बाकी 2 कंपनीज़ में नहीं है दैट मेक्स यू वांट टू वर्क फॉर जस्ट पे. ऐसा क्या है जस्ट पे में स्पेशल जो आपके बाकी 2 ऑफर्स में नहीं है. इसका आंसर मैंने ऑन द स्पॉट बना लिया था, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद इट. एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट द कंपनी इज़ डूइंग
एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। अगर नहीं भी है तो यू कैन ऑलवेज से कि वन ऑफ माई फ्रेंड दैट आई सेड दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्किंग देयर एंड he told me about the work culture, very nice and great learning curve वगैरह वगैरह। these 2-3 things gives you time to think about कि और क्या क्या पॉइंट्स मैं बोल सकता हूँ या हाउ टू कवर अप, तो थोड़ा टाइम निकल जाता है एंड देन यू कैन ऑलरेडी थिंक एंड आंसर। तो आई टोल्ड ऑल ऑफ दिस एंड आई हैड टू कन्विंस हर ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आप पहले से इफ़ यू साउंड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वगैरह, या आप कोई बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल आंसर दे दो, सो दैट वुड ऑफ कोर्स शो कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है एंड शी विल ऑफ कोर्स डिस्कनेक्ट द कॉल। सारी चीज़ें होने के बाद देन आई आस्क्ड कि आपको 6 मंथ्स चाहिए एंड मेरे पास एक वो टेक्योन कॉर्प का है एंड दे आर ऑफरिंग दिस मच। सो as I am very much interested in JustPay, so it was my time to play my cards कि this was the part जहाँ negotiation काम आई, ठीक है। मैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑफर भी होता है, the HR expects कि ये अभी मतलब she wants कि क्या पता ये हमें सेम सैलरी पे ज्वाइन कर ले, so it's your duty to start initiating this topic of stipend and then start asking such questions कि much do you pay to an SD intern at your company, take the stipend that they are offering, let's say at X. Of course I don't want to discuss the original salary because I don't find it very professional to discuss all of this. If you are interested you can always go on Glassdoor and check, या आप किसी से privately में पूछ सकते हो जो वहाँ पे काम कर रहा हो। Publicly talking about stipend and all this, I don't find it very much professional. So I'll take example. Let's say Techion Corp is offering Y salary and they are offering X salary. X of course is less than that. So I told her कि I am so much interested in working for JustPay, but since I am already having this offer and they are offering me this, so can you increase the offer by some amount so that was factor में आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं इस कंपनी के बारे में पहले से रिसर्च कर रहा था, आपका इतना लंबा प्रोसीजर था, स्टिल आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड कि मैंने हर लेवल को अपना बेस्ट दे के क्लियर किया है। एंड थोड़ा बहुत अगर मिर्च मसाला लगाना है तो यू कैन ऑलवेज से कि एजुकेशन लोन है एंड ऑल ऑफ दैट, सो मनी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, दे ऑल्सो नो इट, इट्स जस्ट हाउ प्रोफेशनली यू कैन आस्क फॉर मोर। तो जो फैक्टर्स आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं कि ऐसे गरीब हूँ ये वो ऐसे नहीं, बट प्रोफेशनली वे में आप कितना ज़्यादा उसको लॉजिकल पॉइंट्स दे सकते हो, दैट मैटर्स कि हाउ मच शी विल इंक्रीज द ऑफर। सो शी इंक्रीज्ड इट ऑफ कोर्स बाय सम अमाउंट दैट वाज नॉट exactly equal to Y but somewhat closer to Y. So after this I had comparable stipends between both. तो उसके बाद वो सैलरी वाला स्टाइपेंड वाला फैक्टर तो हट गया था बिकॉज ऑलमोस्ट सेम स्टाइपेंड मिल रहा था, तो उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 5-7,000 मेक नो सेंस कंपनी। फिर उसके बाद आ जाता है कि वॉट इज़ कंपनी डूइंग, हाउ वेल दे आर डूइंग एंड आपको वहाँ पे जाने से क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे उस पर डिसाइड करना था, तो आई आस्क्ड फॉर टाइम, आई सेड ओके फाइन, दिस साउंड्स गुड टू मी बट आई नीड सम टाइम, सो आई कैन आई लेट यू नो बाय इवनिंग। सो दे आर चिल विद ऑल दिस कि ठीक है, टिल द टाइम यू आस्क फॉर लॉजिकल स्टफ कि ठीक है, किसी भी अगर आप नेचुरल बंदे को कॉल करते हो जिसके बाद ऑफर है तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इमीडिएटली कोई एक्शन लेके आपको बता देगा। सो आई आस्क फॉर टाइम, आई सेड कि कैन आई कॉल यू बाय इवनिंग एंड टेल यू द फाइनल आंसर। सो शी एग्री टू इट, शी सेड ओके टेक योर टाइम एंड देन डिस्कनेक्टेड द कॉल। सो उसके बाद केम द डिसाइडिंग फैक्टर कि देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग कि क्या क्या मेरे को फ़ायदे यहाँ मिल रहे हैं, क्या आई एम गेटिंग हेयर। So the things that I considered, first of all, JustPay, the worth is currently 20 million or 30 million, I don't know exact, and whereas Techion Corp is a unicorn startup, ठीक है। The growth rate of Techion Corp is very much positive as of now, तो बड़ा नेम तो of course startup में भी अगर मैं compare करूँ so Techion Corp was bigger. The second factor that was major in deciding कि इधर जो ऑफर था that is intern plus full time, whereas इधर जो मेरे को ऑफर मिल रहा था that was purely 6 months internship. तो कंपनी भी छोटी थी, 6 months intern full time they don't guarantee, but still she was saying कि इधर मतलब we purely decide full time offer based on your internship performance. तो she was saying कि अगर आप if you are good at your work for sure you will be getting a PPO. अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बोलूँ तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग विथ एनीवन, कि अगर आपको कोई बहुत नया टेक स्टैक मिल जाता है जिस पे काम आपने पहले नहीं किया हो, उस पर आपको ज़्यादा सपोर्ट ना मिल रहा हो, या कुछ काम में ऊपर नीचे, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दैट कैन अफेक्ट योर वर्क।
एक एक्सपीरियंस के साथ तो ये सारी चीज़ें होना लेस लाइकली है, बिकॉज ही इज़ यू नो अकस्टम टू दिस कि ही हैज़ वर्क प्रीवियसली, उसको पता है कैसे चीज़ें बैलेंस करनी है। बट एक फ्रेशर के साथ इंटर्नशिप करके फुल टाइम ना मिलना इज़ नॉट वेरी रेयर, ये मतलब काफ़ी देखा जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो नॉट टू ब्रैग अबाउट हेयर कि मेरे साथ नहीं हो सकता, आई कंसिडर्ड इट एज वन ऑफ द फैक्टर कि बिल्कुल हो सकता है कि मैं कहीं इंटर्नशिप करूँ और मेरे को फुल टाइम ऑफर ना मिले, या अगर उनकी जजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा हाई हुई कि दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर फुल टाइम एम्प्लॉयज़, तो भी निकाल सकते हैं। तो इन सारे रिस्क को कंसिडर करके आई थॉट कि नहीं, इट्स बेटर टू स्टे विद माई प्रीवियस ऑफर एंड सिंपली से नो टू इट, ठीक है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी एंड आई होप कि यू गॉट सम आइडिया अबाउट नेगोशिएटिंग योर ऑफर, या कैसी कैसी सिचुएशन आ सकती हैं एंड व्हाट ऑल ऑप्शंस डिड आई कंसिडर। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, कुछ लोग बोलेंगे कि ही इज़ मैड बिकॉज ही डिडंट कंपेयर the work culture or working environment of both the companies, and he decided majorly on this salary and the security that he would be getting the full time offer. But इस चीज़ को मैं इस तरह से लेता हूँ कि यार कंपनी का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है या जो भी आपके किस टाइप का वर्क कल्चर है वो मोस्टली डिपेंड करता है किस टाइप की टीम में हो, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि मतलब अगर आपको उस मेजॉरिटी सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तब एक बारी को आप कंसिडर कर भी सकते हो कि ठीक है मेजॉरिटी में हो रहा है तो अच्छा ही होगा। बट बेस्ड ऑन वेरी लेस पीपल्स ओपिनियन आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि पर्टिकुलरली आप जब आप एंटर करोगे तो आपके साथ कैसा वर्किंग कल्चर रहेगा, बिकॉज इट हैवीली डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम। अगर कोई ऐसी टीम में आप चले जाते हो जिसका काम ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मेजर चीज़ों को डील करती है कंपनी में, तो ऑफ कोर्स चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो आपके वर्किंग आवर्स हेक्टिक हो सकते हैं, आपका काम थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। वेयरएज अगर आप कितनी भी कितने भी तगड़े स्टार्टअप में चल जाओ जो बहुत तगड़ा काम कर रहा है, बट आपके वाले टीम का जो काम है वो उतना मेन नहीं है या थोड़ा सा कम है, सो यू कैन ऑल्सो हैव अ चिल लाइफ। तो इस चीज़ को तो मैं एंटिसिपेट कर नहीं सकता, ठीक है, कि मेरे को इधर कम काम मिलेगा इधर ज़्यादा काम मिलेगा एक स्टार्टअप में। तो दैट्स वाई आई डिडंट कंसिडर दिस वर्किंग एनवायरनमेंट वाला, ठीक है। या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।